दोस्तों आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है रंजीत सिंह ट्यूटोरियल। दोस्तों इसमें आपको बताया जाएगा इस चैनल के माध्यम से कि जो बैंक होते हैं या जो एनबीएफसी कंपनियां होती हैं वो कस्टमर के अधिकारों को कुचलकर रिकवरी करती हैं। तो इससे आपको कैसे अपने अधिकार पता होंगे जिससे आप हरासमेंट नहीं हो पाएंगे। तो इस चैनल के माध्यम से वही चीज़ बताई जाएगी आपको। तो आज आपका पहला टॉपिक होगा वो होगा रिकवरी कोड्स। इसमें आपको रिकवरी कोड्स बताए जाएंगे जिससे आपकी हरासमेंट कम हो सकती है। सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताई जाएंगी। तो आज का टॉपिक है रिकवरी कोड्स। रिकवरी कोड्स दोस्तों पहला जो कोड होगा हमारा, जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कोड है वो है, दोस्तों आपने अगर नहीं सुना होगा या आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आपको पता होगा, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला जो कोड है वो है आरटीपी। आरटीपी आरटीपी की फुल फॉर्म है दोस्तों रिफ्यूज टू पे। रिफ्यूज टू पे मतलब दोस्तों होता है कि अगर जैसे मान लो बैंक वाले का फोन आता है, हम जैसे ये कोड वर्ड होता है उनका जो रिकवरी वाले होते हैं, जैसे फोन आता है आप पेमेंट कर दीजिए तो हम बोलते हैं आप आरटीपी डाल दीजिए। तो आरटीपी का मतलब कोड वर्ड होता है, तो उन्हें ऐसा होता है कि इन्हें कोड वर्ड कैसे पता। तो वो आपका उससे हरासमेंट कम हो जाती है कि इन्हें कोड वर्ड पता है, इन्हें अपने अधिकार पता है, तो हम हरासमेंट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला कोड है आरटीपी। ठीक है, दूसरा जो कोड है वो होता है पीटीपी। पीटीपी मतलब है दोस्तों प्रॉमिस टू पे। मतलब आपने प्रॉमिस किया कि फलाना तारीख को या इस तारीख को मैं पेमेंट करूंगा, तो उसमें भी डाल देते हैं अपने कोड वर्ड में पीटीपी, प्रॉमिस टू पे। ठीक है, दो कोड ये आपके हो गए। और भी कोड जो हमने अंदर की जानकारी निकाली, जो इनके कोड होते हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो अंदर के कोड होते हैं क्या होते हैं इनके। दोस्तों ये इन कोडों से आप हरासमेंट कम हो सकते हैं, और भी आगे आपको आने वाले समय में मैं और भी चीज़ें ऐसी बताता रहूँगा जिससे कि हरासमेंट कम हो पाए और आपकी मदद करता रहूँगा। मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कोड होते हैं। जो तीसरा कोड है वो होता है इनका IWTC। IWTC इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों इशू विद टैली कॉलर। इशू विद टैली कॉलर। इशू विद टेलीकॉलर। इशू विद टेलीकॉलर मतलब ये IWTC जब डालते हैं, जैसे बोलते हैं IWTC डाल दो, तो ये इशू विद टेलीकॉलर मतलब आपको इशू है टेलीकॉलर से, तो ये अपने IWTC के लिए बोल दिया, आपको पता है कोड वर्ड, तो उसके लिए होता है ये। फिर जो अगला कोड है वो है सीपी। सीपी मतलब क्लेम पेड। मतलब ये जो रिकवरी वाले जो होते हैं थर्ड पार्टी वाले, वो सीपी जब डालते हैं, कस्टमर जैसे बोलता है कि मैंने आपका पेमेंट कर दिया है, तो उनके पास पेमेंट शो नहीं कर रही, तब ये डालते हैं सीपी क्लेम पेड, कि कस्टमर बोल रहा है कि हमने पेमेंट कर दिया, तो क्लेम पेड डालते हैं। अगला जो कोड है वो है CVRE। CVRE। CVRE कस्टमर बिजी रिविजिट। कस्टमर बिजी रिविजिट मतलब कस्टमर को रिकवरी वालों ने फोन किया और कस्टमर अपना बिजी है तो उन्होंने डाल दिया अभी कस्टमर बिजी है, बाद में रिविजिट होगी, तो CVRE डाल दिया इन्होंने। ठीक है दोस्तों, ये कोड हो गए। और भी कोड आपको बताने जा रहे हैं। अगला अगला जो कोड है वो है पेड। पेड तो कोई कोड मतलब पेड डाल देते हैं, ऑलरेडी पेड, मतलब कि पेमेंट कस्टमर ने कर दी है तो ये ऑलरेडी पेड डाल देते हैं उस वाले फॉर्मेट में। ठीक है, उसके अगला है FPTP। ये भी बहुत ज्यादा कोड यूज होता है, ये है FPTP। लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो पहले वाला जो कोड मैंने बताया था आरटीपी, वो होता है। उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे, आरटीपी क्या होता है, पीटीपी क्या होता है, उसके लिए अलग बनाएंगे। तो फिलहाल अभी ये कोड्स आपको मैं बता रहा हूँ। FPTP। FPTP
ये होता है फ्यूचर प्रॉमिस टू पे। फ्यूचर प्रॉमिस टू पे मतलब कस्टमर ने फ्यूचर में प्रॉमिस करा है, 2 महीने 4 महीने बाद प्रॉमिस कर रहा है, तो ये डाल देते हैं FPTP अपने कोड वर्ड में। ठीक है। उससे अगला जो कोड है वो है BPTP। BPTP यह है ब्रोकन प्रॉमिस टू पे। प्रॉमिस टू पे इसका मतलब होता है ब्रोकन प्रॉमिस टू पे, मतलब कस्टमर ने पहले PTP डलवाया कि इस दिन फलाना तारीख को करूंगा, वो कर नहीं पाया, उसके बाद BPTP डाल देते हैं ब्रोकन प्रॉमिस टू पे। तो ये ब्रोकन प्रॉमिस टू पे मतलब ये होता है। दोस्तों जो अगला हमारा कोड है वो है ANF। ANF की फुल फॉर्म है दोस्तों एड्रेस नॉट फाउंड। ये रिकवरी के टट्टू जो होते हैं ये एड्रेस नॉट फाउंड जब डालते हैं जब इन्हें डर रहता है कि कस्टमर इनको पेलेगा सही से, क्योंकि कस्टमर कोई बदतमीजी करते हैं तो इनको डर रहता है कस्टमर मारेगा इनको, तो इसलिए ये ANF कोड डाल देते हैं एड्रेस नॉट फाउंड का। उससे अगला कोड है फिर शिफ्टेड। शिफ्टेड में इन्होंने कोड के जगह शिफ्टेड ही डाल देते हैं। शिफ्टेड में भी यही डर रहता है कि कस्टमर इनको पेलेगा, तो ये शिफ्टेड डाल देते हैं। फिर उससे अगला जो कोड है वो है DL। DL मतलब डोर लॉक। डोर लॉक मतलब एजेंसी का जो रिकवरी का टट्टू है वो गया घर पे, डोर लॉक मिला तो DL डाल दिया डोर लॉक। फिर अगला है LM लेफ्ट मैसेज। लेफ्ट मैसेज लेफ्ट मैसेज में वही है, इन्होंने मैसेज कर दिया कि आपका लोन का इतना अमाउंट है, तो इन्होंने फिर आगे डाल दिया रिमार्क्स में LM लेफ्ट मैसेज। CB उससे अगला जो कोड है वो है CB कॉल बैक। कॉल बैक मतलब जैसे इन्होंने कस्टमर को फ़ोन किया, जो ग्राहक है उनको फ़ोन किया, ग्राहक ने बोला कि मैं बिजी हूँ, तो इन्होंने आप बाद में कॉल करिए, तो इन्होंने कॉल बैक डाल दिया उसके लिए रिमार्क में। ठीक है दोस्तों, ये आपके कोड हैं, और 2 कोड मैं आपको बताऊंगा, इसके बाद 2 कोड और हैं। 2 कोड, एक अगला जो कोड है वो है डिस्प्यूट। डिस्प्यूट तो आपको पता ही होगा, डिस्प्यूट मतलब विवाद। कोई विवाद हो रखा है तो कस्टमर बोलता है मैं अभी पेमेंट नहीं करूंगा, RTP डाल दो, तो उसमें ये डिस्प्यूट विवाद डाल देते हैं। ठीक है। उससे जो अगला कोड है फ्रॉड। फ्रॉड भी आपको पता ही होगा, ये डिस्प्यूट में ये डिस्प्यूट ही डालते हैं। और फ्रॉड में आपको तो पता ही है, लेकिन इनके जो रिकवरी के टट्टू होते हैं बैंक वालों की नज़र में, फ्रॉड का मतलब है कस्टमर नॉट फाउंड ऑन एड्रेस हाउएवर एज पर नेबर, कस्टमर इज फ्रॉम एंड हाईटेक लोन फ्रॉम मैनी अदर सोर्स एंड नॉट डन द पेमेंट। मतलब कस्टमर ने आपका जब ये गए तो एड्रेस पे नहीं है, नेबर ने बताया कस्टमर जो है वो बहुत लोन ले रखा है कस्टमर ने और भी जगहों से, तो इनका फ्रॉड का मतलब ये होता है। तो इनका छोड़ दो, ये तो कुछ भी बोलेंगे, आप बस अपने अधिकार जानो वो हम आपको बताएंगे। ठीक है। ये फ्रॉड में ये डाल देते हैं आपका। ठीक है दोस्तों, तो टोटल ये आपके रिकवरी कोड्स होते हैं। टोटल जो रिकवरी कोड्स हैं ये है टोटल 15 रिकवरी कोड्स, जिससे आप हरासमेंट से बच सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो ज़्यादातर कोड यूज होता है वो होता है RTP। सबसे ज़्यादा कोड ये यूज होता है रिफ्यूज टू पे। जैसे आपका फ़ोन आया, थर्ड पार्टी वालों ने फ़ोन किया, आपने बोला जी मेरे पास पैसे नहीं आए, तो ये बोलेंगे ये हरासमेंट करते हैं, माइंडली गेम खेलते हैं, तो आप इनसे बोलते हो RTP डाल दो, तो वो भी सोचेगा इनको कैसे पता, RTP कोड वर्ड में बताएगा, तो ये चीज़ होती है। बाकी और अगले वीडियो में आपको और अच्छी जानकारी देंगे। अगर दोस्तों मेरी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।